ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को जीत को तरक्की और गुड गवर्नेंस की जीत करार देते हुए कहा कि वो दिल्ली की हमाजहत तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, अवाम की ताकत सबसे अहम है, तरक्की जीत गई, गुड गवर्नेंस जीत गई। बीजेपी को तारीखी जीत दिलाने के लिए दिल्ली के तमाम भाइयों और बहनों को मेरा सलाम और मुबारकबाद। आपने मुझे जो बेपनाह इनायत और प्यार दिया है, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम दिल्ली की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाने और इसके लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी गारंटी है। इसके साथ हम इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि दिल्ली तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तश्कील में अहम किरदार अदा करे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर खुशी का इजहार किया और इस जीत को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर लोगों के एतमाद का नतीजा करार दिया। सिंह ने ट्वीट किया, दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की ज़बरदस्त जीत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत और बीजेपी की पॉलिसियों पर एतमाद की जीत है। इस मुल्क के लोगों को मोदी जी की साख और बीजेपी के गुड गवर्नेंस और तरक्की की सियासत पर भरोसा है। उन्होंने कहा, मैं शानदार जीत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी के सदर JP नड्डा, दिल्ली रियासती बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा और तमाम पार्टी कारकुनों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। तकरीबन 27 साल बाद दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को अपना एतमाद और आशीर्वाद दिया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के रुझानात के बारे में मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस मुल्क को गुमराह करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है और ये इंतखाबात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी जमातों के लिए एक सबक है। इंतखाबी रुझानात के हवाले से इनामा निगारों से बात करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आवाम से ताल्लुक़, भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों की मेहनत और मुल्क का बदलता हुआ मिजाज सभी एक सिमत आगे बढ़ रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग और तंग जहनियत के लोग जो बरसों से मुल्क को गुमराह कर रहे हैं, पिछले कई इंतखाबात में मुसलसल हार रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली असेंबली, ये तमाम इंतखाबात मरकज़ के लोकसभा इंतखाबात की तरह ही हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पार्टी सदर JP नड्डा को मुल्क में कमल के मुसलसल खिलने पर मुबारकबाद देना चाहते हैं। जनता के साथ जुड़ाव, भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत और देश का बदलता हुआ मिजाज सब एक दिशा में जा रहा है। सबको सबक है अपने आप में कि वो अपने अंदर झांक के देखे। वो आप पार्टी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, इन सबको सोचने की ज़रूरत है कि देश की जनता इनकी सबकी असलियत जान चुकी है और ये फैले हुए कीचड़ में कमल खिल रहा है। इस बात के आनंद है। बधाई देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, बधाई देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी को, जिनके अध्यक्षीय कार्यकाल में ये हमारा अश्वमेघ यज्ञ जीत का निर्बाध घोड़ा दौड़ रहा है और आनंद से पूरा प्रदेश और देश आज जिस साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के सियासी गुरु और समाजी कारकुन अन्ना हज़ारे ने कहा है कि केजरीवाल की शिकस्त शराब की दुकानों पर तवज्जो मरकूज़ करने और पैसों के लालच में फंस जाने की वजह से हुई हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के रुझानात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए अन्ना हज़ारे ने कहा, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इंतखाब लड़ते हुए उम्मीदवार का किरदार अच्छा होना चाहिए, इसके ख्यालात अच्छे होने चाहिए और इसकी शबिया पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में कुर्बानी होनी चाहिए और अपनी तौहीन को बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने केजरीवाल को बारहा इस बारे में बताया लेकिन वो नहीं समझे। इसी दौरान शराब घोटाले का मामला सामने आया। शराब का मामला क्यों आया? लालच और पैसे की वजह से। अन्ना हज़ारे ने कहा, वो शराब और पैसे में मुलविस हो गए, जिसकी वजह से उनकी शबिया खराब हुई। इसी वजह से उन्हें इलेक्शन में कम वोट मिले और आम आदमी पार्टी आप इलेक्शन हार गई। कांग्रेस की क़यादत पर इंडिया इत्तेहाद की एक इत्तेहादी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के रुझानात पर सख्त तंज़ किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी इक़्तिदार से बाहर होती दिखाई दे रही है। अब्दुल्ला ने रुझानात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, और आपस में लड़ो। उसने अपनी पोस्ट के साथ एक मुख्तसर वीडियो GIF के साथ एक बाबा को ये कहते हुए दिखाया है, जी भर के लड़ो, एक दूसरे को ख़त्म करो। ताहम वीडियो में आवाज़ नहीं है बल्कि नकल की गई हैं।
पुलिस ने पामपुर कश्मीर के खानका बाग इलाके में दरियाए झालम के बांधों को नुकसान पहुंचाने और गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने पर 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त अशफाक हुसैन गनाई, रिजवान अली गनाई, रऊफ हुसैन मट्टू, ताहिर हुसैन गनाई, एजाज हुसैन खान और वहीद हुसैन के तौर पर की हैं। इस हवाले से पुलिस स्टेशन पामपुर में FIR दर्ज करके मुतालिका दफात के तहत मुकदमा शुरू किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि US एड को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इस सरकारी इमदादी इदारे को ख़त्म करने के लिए उनके पहले से ही बेमिसाल मुहिम जारी है। डॉन अखबार में शाया गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि बदउनवानी इस सतह पर है जो पहले शाज व नादिर ही देखने को कभी मिली। ट्रंप ने अपनी ट्रूथ सोशल ऐप पर एक बयान में लिखा कि इसे बंद करो। अमेरिकी सदर ने अपने सबसे बड़े अतिया दहिंदा और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की सरबराही में जंगी इक़दामात का आगाज़ किया है ताकि अमेरिकी हुकूमत के बड़े हिस्से को कम या ख़त्म किया जा सके। सबसे ज़्यादा तवज्जो अमेरिकी इदारे बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की US एड पर मरकूज़ हैं जो दुनिया भर में अमेरिकी इंसानी इमदाद की तकसीम की बुनियादी तंजीम है। ट्रंप इंतज़ामिया ने हज़ारों गैर मुल्की मुलाजिमीन को वापस बुला लिया और गैर मुल्की इमदाद मुंजमद कर दी है। इससे एक रोज़ कबल न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया रिपोर्ट में कहा गया था कि US एड के मौजूदा 10,000 मुलाजिमीन की तादाद कम होकर तकरीबन 300 हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने छोटी चीनी दरामदात पर कम अज़ कम महसूलात में तरमीम के हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं। ट्रंप ने कहा कि कस्टम ड्यूटी खसारे को कम करने का एक जरिया है। उन्होंने मजीद कहा कि हम अगले हफ्ते कई ममालिक पर कस्टम ड्यूटी के इतलाक़ का ऐलान करेंगे। ट्रंप का कहना था कि जापान पर कस्टम ड्यूटी आयद करना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि डीप सीक एप्लीकेशन एक अच्छी पेशरफ्त है। इस हफ्ते के शुरू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर महसूलात आयद करने की अपनी धमकी को दुरुस्त करने के बाद तिजारती जंग छेड़ दी थी, लेकिन मेक्सिको और कनाडा को 1 माह की मोहलत दी। अमेरिका की तरफ से चीन पर लगाए गए नए महसूलात 4 फरवरी से नाफिजुल अमल हुए, जबकि बीजिंग ने 10 फरवरी से शुरू होने वाली कुछ अमेरिकी दरामदात पर महसूलात के साथ जवाब दिया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथियों को खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है और इसकी वजह यह है कि ट्रंप की नज़रें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। अमेरिकी मीडिया का इस हवाले से कहना है कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने जब यह बात कही इससे पहले मुकामी मीडिया को कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। ताहम टोरंटो स्टार और CBC ने कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजनेस लीडर्स को टोरंटो में पस पर्दा मीटिंग में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के मादनी वसाइल के बायस इसे अमेरिका की 51वीं रियासत में तब्दील करना चाहते हैं। कनाडा को इस खतरे को संजीदगी से लेना होगा। अलास्का में जुमेरात को लापता होने वाले तैयारे में सवार तमाम 10 अफराद मुर्दा पाए गए हैं। ये मालूमात अमेरिकी मीडिया ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड के हवाले से दी हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया है कि बेरिंग एयर का सिंगल इंजन वाला तैयारा अनॉल किच ने नॉम की तरफ उड़ रहा था। नॉम शहर के रजाकार फायर डिपार्टमेंट ने बताया है कि एक तैयारा जिसमें 9 मुसाफिर और एक पायलट सवार थे अलास्का के ऊपर लापता हो गया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा कि उसने एक तैयारे के मलबे का पता लगाया है जो इस तैयारे की तफसील से मलबा मेल खाता है जो जुमेरात की दोपहर अलास्का से लापता हो गया था, जिसमें 10 अफराद सवार थे। ये तैयारा नॉम अलास्का के मगरबी शहर में तकरीबन 54 किलोमीटर जुनूब मशरिक में पाया गया। जनूबी सूडान ने मंकी पॉक्स के अपने पहले मामले की तस्दीक कर दी है। तिब्बी हुकाम ने मजीद फैलाव को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने का आज़म ज़ाहिर किया है। क़ायम मुक़ाम वज़ीर सेहत जेम्स योतमाई ने कहा है कि नेशनल पब्लिक हेल्थ लेबॉरेटरी ने इस केस की तस्दीक युगांडा के एक शहरी में की है जिसने हाल ही में अपने मुल्क का दौरा किया था। युगांडा में मंकी पॉक्स की वबा जारी है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कांग्रेस MLC तीन मार मलना केस में रेवंत हुकूमत को हाईकोर्ट का झटका। सिद्दीपेट पुलिस और DGP को 21 फरवरी तक वजाहत पेश करने का दिया हुक्म।
साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद जाकिर हुसैन की यौम पैदाइश तकारीब, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और कांग्रेस कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन से दिल्ली में की मुलाकात, तेलंगाना के लिए मरकज से मिलने वाली खुसूसी इमदादी फंड जारी करने की दरख्वास्त। राशन कार्ड्स के लिए पोर्टल लॉन्च होते ही टेक्निकी खराबी का शिकार, हजारों दरख्वास्त गुजार परेशानी में मुब्तला। हुकाम ने मी सेवा सेंटर्स पर गैर जरूरी रश ना लगाने और सिस्टम के मुकम्मल फाल होने तक इंतजार करने अवाम को दिया मशवरा। अवाम की तौहीन पर अगर रेवंत रेड्डी की बजाय कोई और होता तो वो खुदकुशी कर लेता। कांग्रेस हुकूमत सिर्फ बातों की है, अमल निदारद हैं। तेलंगाना भवन में सिरपुर कागज नगर बीआरएस कारकुनों के इजलास से केटीआर का खिताब। दिल्ली के इंतखाबात में राहुल और रेवंत रेड्डी का किरदार हैरत अंगेज, दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज पर साबिक वजीर हरीश राव का तंज। दिल्ली में तरक्की और गुड गवर्नेंस की जीत हुई, दिल्ली असेंबली इंतखाबी नताइज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.